एक शांत हरे भरे गांव में गंगा नदी के किनारे हरिराम नाम का दूध वाला रहता था। गांव वाले उसे हरिया कहकर बुलाते थे। हरिया मेहनत करता था, लेकिन उसे जल्दी पैसे कमाने का शौक था। एक दिन उसने सोचा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो क्या बिगड़ जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। पहले वो थोड़ा पानी मिलाता, फिर आदत बनी और धीरे धीरे वही थोड़ा सा बढ़कर आधा हो गया। हरिया की पत्नी सीता एक शांत और सीधी महिला थी। उसने कई बार उसे समझाया, हरिया, दूसरों का हक मत मारो, दूध भगवान का दिया धन है, उसे अशुद्ध मत करो। लेकिन हरिया हंसकर टाल देता, सीता तुम कुछ नहीं समझती, आजकल दुनिया यूं ही चलती है। सीता चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन दुखी रहती। गांव में एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल था। उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे मास्टर सुरेश, सीधे, सरल और गांव के बच्चों से बेहद प्यार करने वाले। हरिया रोज स्कूल में दूध पहुंचाता था, जहां से बच्चों को पौष्टिकता के लिए दूध दिया जाता था। एक दिन मास्टर जी ने दूध का गिलास देखते हुए कहा, हरिया, दूध कुछ अजीब लग रहा है, जैसे पतला हो रहा हो। हरिया झट से बोला, अरे मास्टर जी, गाय नई बछिया को जन्म देने वाली है, दूध थोड़ा हल्का हो गया है। मास्टर जी ने सिर हिलाया। उन्हें शक तो था, पर विश्वास भी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक घटना हुई जिसने माहौल हिला दिया। स्कूल के 4 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी दस्त की गंभीर समस्या हो गई। उनकी माएं रोते रोते अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने जांच कर कहा, दूध दूषित है, इसमें गंदा या असुरक्षित पानी मिलाया गया है। पूरा गांव हिल गया। हर कोई एक ही नाम ले रहा था, हरिया दूध वाला। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सबके चेहरे पर गुस्सा, बच्चों के लिए चिंता और दिल में सवाल। प्रधान बोले, हरिया, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? सच सच बताओ, बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हरिया ने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, शायद किसी और वजह से बच्चे बीमार हुए होंगे। भीड़ में से सीता खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, सच बताओ हरिया, कितना पानी मिलाते हो? क्या पैसे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी हो गए? हरिया का दिल कांप गया। अब उसकी आंखों के सामने बच्चों की तकलीफ घूमने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार उन बच्चों की रोती आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने सोचा, अगर मेरे लालच की वजह से किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, मैं कैसा इंसान हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार इतना गहरा पछतावा हुआ। वो हिचकते हुए बोला, सीता, मैं गलती कर बैठा, क्या लोग मुझे माफ करेंगे? सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती मान लोगे और सुधार लोगे तो ईश्वर भी माफ कर देगा, लोग भी। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही हरिया पंचायत के पास पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, मैंने गलती की है, मैंने दूध में पानी मिलाया, मैं बच्चों का अपराधी हूँ, मुझे जो सजा है मैं स्वीकार करता हूँ, बस मुझे एक मौका दे दे, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। भीड़ शांत हो गई। मास्टर सुरेश बोले, हरिया, गलती बहुत बड़ी है, पर तुम्हारे स्वीकारने में भी बड़ी हिम्मत है। अगर तुम बदलने का वादा करते हो तो हम भी तुम्हें मौका देते हैं। हरिया रो पड़ा। उसने कहा, मैं आज से वचन देता हूँ, दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाऊंगा। मैं हर घर में जाकर बच्चों से माफी मांगूंगा। गांव वाले पिघल गए। सबने उसे दूसरा मौका देने का फैसला किया। अब हरिया सुबह सुबह उठकर गायों की देखभाल करने लगा। वो उन्हें अच्छा चारा देता, प्यार से सहलाता। मेहनत बढ़ गई, लेकिन मन हल्का और साफ हो गया। वो बच्चों के घर जाता, पूछता, बेटा ठीक हो गए? मैं तुम्हारे लिए शुद्ध दूध लाया हूँ। धीरे धीरे गांव का विश्वास लौटने लगा। लोग कहने लगे, हरिया अब पहले जैसा नहीं है, ये सच में बदल गया है। मास्टर जी ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, हरिया, आज बच्चों ने दूध पिया और सबने कहा, आज तो दूध बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी असली जीत है। हरिया की आंखें भर आईं। 1 महीने बाद गांव के मेले में प्रधान ने घोषणा की, इस साल का ईमानदारी सम्मान हरिराम दूध वाले को दिया जाता है। हरिया हैरान रह गया। जो आदमी कभी दूध में पानी मिलाता था, आज उसी को ईमानदारी का पुरस्कार मिल रहा था।
सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो हरिया, इंसान जब बदलता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। हरिया ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दिल से कहा, धन्यवाद भगवान। कहानी की सीख, लालच से मिला धन कभी खुशी नहीं देता, लेकिन ईमानदारी से कमाया सम्मान उम्र भर साथ चलता है। गलती करना कमजोरी नहीं, गलती स्वीकार कर सुधारना